Hi everyone, my name is Dr. Sharvari, as you all know by now, and I'm extremely sorry for this cable. No matter what I'm doing, it's still coming in the frame. तो प्लीज़ थोड़ा कष्ट कीजिए एंड इसे इग्नोर कीजिए, पूरा ध्यान मुझ पे रखिए, राइट। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि आप अपने नीचे के जो बाल है गुप्तांग के और योर प्यूबिक हेयर्स, हाउ कैन यू रिमूव दैम, व्हाट आर द मेथड्स दैट यू कैन यूज़, व्हाट इज़ द मोस्ट सूटेबल मेथड एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर एंड एवरीथिंग, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे, राइट। But before that, make sure that you subscribe to my channel and give me a thumbs up after you watch this video, and help my channel become stronger so that I can bring more amazing content for you guys, right? So let's get started. तरीके क्या है प्यूबिक हेयर्स रिमूव करने के लिए, गुप्तांग के बाल रिमूव करने के लिए आखिर हमें करना क्या चाहिए? पहली चीज़ है, यू कैन ऑप्ट फॉर वैक्सिंग. But according to me, through my personal experience, I can tell that waxing is extremely painful down there. It's a very sensitive area. Waxing बहुत ज़्यादा painful हो जाता है. But इसका advantage ये भी है कि ये काफ़ी long lasting तरीका है. 1 या 1.5 महीने तक आपके बाल वापस नहीं आते. You have a soft, smooth skin that is there, but it's extremely painful. If you have the guts to bear that pain, you can go for it. दूसरी चीज़ that you can use is scissors for trimming. So get small scissor and trim it very nicely. Be very what you can say careful with the skin, because you don't want to injure your skin. So just trim it nicely and be very cautious about it. ठीक है. उसके बाद एक और तरीका है कि आप डिपिलेटोरीज यानी कि हेयर रिमूविंग क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं. जस्ट आपको अप्लाई करना होता है, कुछ देर रखना होता है एंड वॉश करना होता है, आपके बाल रिमूव हो जाते हैं. लेकिन स्पेशली फॉर सम पीपल जिनके बाल काफ़ी थिक और डेंस होते हैं, उनके लिए कभी कभी ये तरीका काम नहीं आता. बाल भी पूरी तरह रिमूव नहीं हो पाते, या फिर कुछ लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उनमें तो रिएक्शन भी हो जाता है. सो ये इसके डिसएडवांटेजेस है. एक और तरीका है कि आप फेस रेज़र यूज़ कर सकते हो ना. फेस रेज़र क्या होता है? एक ऐसा लंबा सा रेज़र होता है जिसके स्टार्टिंग में ऐसा ब्लेड होता है जिससे यू कैन रिमूव पीच फज फ्रॉम योर फेस. लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट एंड मॉडल्स यूज़ इट. इवन आई यूज़ इट बिफोर अप्लाइंग माई मेकअप एंड इट्स रियली हेल्पफुल. सो अगर आपके बाल काफ़ी छोटे हैं प्यूबिक एरिया में, तो यू कैन यूज़ द फेस रेज़र एज वेल. बट प्लीज़ डोंट पुट द सेम रेज़र ऑन योर फेस, कीप बोथ द थिंग्स सेपरेटेड, राइट. उसके बाद आप सबसे फेवरेट और सबसे फेमस तरीका यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ शेविंग विद द हेल्प ऑफ रेज़र. तो पहली चीज़, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? वेल, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन योर हेयर ग्रोथ एंड द काइंड ऑफ हेयर दैट यू हैव. अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा डेंस है, देन आई वुड से मे बी वंस इन 10-15 days यू कैन गो फॉर इट. अगर आपकी ग्रोथ काफ़ी स्लो है और थिन बाल है, देन इट्स ओके इवन इफ़ यू गो फॉर इट वंस इन अ मंथ. बट मेक श्योर दैट हर तीसरे चौथे दिन आप प्रॉपरली वॉश करें उसको सॉफ्ट सोप से, एंड मॉइस्चराइज दैट एरिया रियली वेल. अब कुछ औरतें होती हैं जो 3-3, 6-6 महीने भी रिमूव नहीं करती बालों को. वेल, एक्चुअली आई थिंक इट्स रियली शैबी एंड यू शुड रिमूव योर हेयर एटलीस्ट once a month, because you guys, like we guys have menses and there's sometimes blood clot वहाँ पे फंस जाता है. बैक्टीरियाज रहते हैं, नॉट एवरी टाइम डज इट कम आउट, एंड हम रेगुलर बेसिस पे तो स्क्रब एंड उसको वो नहीं करते ना, राइट. तो क्लीन नहीं हो पाता बहुत बार. सो इट्स बेटर दैट यू रिमूव द हेयर based on your hair growth, right, once in a 15 days or at least once in a month, right. Now don't shave too frequently like regular basis पे, because it can cause some injuries, right. It can cause rashes, ingrown hairs as well. Injuries हो सकती है, skin might get thin and everything, right. It could get irritating after one point. So don't go for the regular ones, that's what I feel, but again it depends on you. ठीक है, ये भी चीज़ है. अब फ्रीक्वेंसी हमने देख ली, हमें शेव कैसे करना चाहिए एग्जैक्टली, कुछ तरीका है क्या इसका? Let's get to know that. Well, actually what you should do is, while you're taking bath, that is the most suitable time, while you're bathing, right. Now wet that area, apply some soft soap like body wash or something, या फिर आप अप्लाई कर सकते हैं फोमिंग फोमिंग क्रीम, दैट इज़ शेविंग फोम, या फिर कोई जेल्स वगैरह.
वो आप अप्लाई कर सकते हैं एंड रिमूव द हेयर इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ, राइट। सपोज मेरे बाल इस डायरेक्शन में ग्रो हो रहे हैं, सो आई विल टेक द रेजर लाइक दिस एंड रिमूव इट इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ, राइट। ये तरीका आपको यूज़ करना है। इसके बाद इफ़ यू हैव प्रॉब्लम ऑफ इनग्रोन हेयर्स, आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा फेस स्क्रब लीजिए एंड स्क्रब द एरिया वेरी जेंटली, बी पोलाइट। उससे ना आपका जो इनग्रोन हेयर्स है दे कम आउट, राइट। एंड आफ्टर यू गेट आउट ऑफ द वॉशरूम, प्लीज़ मॉइस्चराइज द एरिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ आपको ड्राइनेस, इचिंग, ये सारी सेंसेशंस, इरिटेशन वगैरह हो सकता है। सो इट्स बेटर यू अप्लाई मॉइस्चराइज़र। अगर मॉइस्चराइज़र नहीं है you can go for coconut oil, simple, it's available anywhere, right, so you can go for that, ठीक है। तो ये तरीके हुए कि आप कैसे अपने प्यूबिक हेयर्स रिमूव कर सकते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एंड यू नो शेविंग जो मोस्ट पॉपुलरली यूज तरीका है वो आपको कैसे करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इन सब बारे में आज हमने बात की है। वेल, शेविंग के काफ़ी बेनिफिट्स है। पहली बात तो इट्स वेरी हैंडी एंड इट्स वेरी फिजिबल, you know, you don't need special waxing strips or anything, just need a simple razor and a soap and you are done, right? And it's not a painful way, right? And it's not even time consuming. ये काफ़ी सारे benefits है इसके। It's just that obviously you have to be a little careful, you don't want to cut the area और you know इंजरीज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए। दैट्स वाई आपको केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है जब आप रेज़र यूज़ कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ के अवेलेबल है, लाइक वीनस, जिलेट। अब कौन सा बेटर रहेगा, मैन या वेमेन? वेल, आई फील दैट बोथ आर इक्वली एफिशिएंट, लेकिन मैन वाला जो होता है ऑब्वियसली इट प्रोवाइड्स अ वेरी क्लोज शेव एंड आई वुड से गो फॉर द वंस जिसमें 3 या उससे ज़्यादा ब्लेड्स हो, बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू वेरी क्लोज एंड नाइस शेव एंड कोई स्मॉल हेयर्स नहीं रह जाते, पूरे हेयर्स रिमूव हो जाते हैं एंड एरिया काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। सो दैट यू कैन गो फॉर दीज थिंग्स, राइट। सो आई रियली होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में नीचे होती है। वंस अगेन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हेल्प मी ग्रो, and I would love to bring you all some amazing content really soon. So see you all. Bye bye.